अक्सर एक गलतफहमी पैदा हो जाती है लड़कियों को। वो जिसे चाहती हैं उन्हें लगता है वो उनसे बहुत प्यार करता है, वो ये सोच रहा होगा, वो सोच रहा होगा। इसी पर आधारित एक नज़्म है जो कि परवीन शाकिर जी की है, जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने लिखी है। पढ़ के ऐसा लगता है ना कि जैसे कि पढ़ती ही रहूं। जो किसी के एहसास होते हैं वो अक्सर लेखक इतनी खूबसूरती से उसे बयां करते हैं कि जो हम कभी नहीं कह पाते थे, जो हमें मालूम ही नहीं थी, वो फीलिंग हम बयां ही नहीं कर पाते थे, वो इतने अच्छे तरीके से इन्होंने बयां कर दिया। इसीलिए शायरी, नज़्म, गज़ल, इन सब का सहारा लिया जाता है। मोहब्बत का पैगाम हो या नाराज़गी हो या गुस्सा हो, इसी तरीके से हमारे गीत भी हैं। लेकिन आज हम यहाँ पर पेश कर रहे हैं परवीन शाकिर की एक बहुत ही खूबसूरत नज़्म, इतना मालूम है। अपने बिस्तर पे बहुत देर से मैं नीम दराज सोचती थी कि वो इस वक्त कहाँ पर होगा। मैं यहाँ हूँ मगर उस कूचे रंगो बू में रोज़ की तरह से वो आज भी आया होगा। और जब उसने वहाँ मुझको न पाया होगा, और जब उसने वहाँ मुझको न पाया होगा, आपको इल्म है वो आज नहीं आई है। मेरी हर दोस्त से उसने यही पूछा होगा, मेरी हर एक दोस्त से उसने यही पूछा होगा, क्यों नहीं आई वो, क्या बात हुई है आखिर। खुद से इस बात पे 100 बार उलझा होगा। कल वो आएगी तो मैं उससे बात नहीं करूँगा, कल वो आएगी तो मैं उससे बात नहीं करूँगा। आप ही आप कई बार वो रूठा होगा। वो नहीं है तो बुलंदी का सफ़र कितना कठिन, वो नहीं है तो बुलंदी का सफ़र कितना कठिन। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसने ये सोचा होगा। राहदारी में हरे लॉन में फूलों के करीब, राहदारी में हरे लॉन में फूलों के करीब, उसने हर समत से मुझे आन के ढूंढा होगा। न भूले से जो मेरा कहीं आया होगा नाम, न भूले से जो मेरा कहीं आया होगा नाम, गैर महसूस तरीके से वो चौंका होगा। एक जुमले को कई बार सुनाया होगा, एक जुमले को कई बार सुनाया होगा। जुमले मतलब अल्फाज को, एक शायरी को कई बार सुनाया होगा। बात करते हुए 100 बार वो भूला होगा। होता नहीं है, किसी को सोचते रहो तो बार बार भूलते रहो। जो हम कह रहे होते हैं, ये बोल रहे होते हैं, वो हम भूलते रहते हैं, क्योंकि जहन में तो कुछ और ही चल रहा होता है ना। इसलिए ये जो लड़की नई आई है कहीं वो तो नहीं, उसने हर एक चेहरा यही सोच के देखा होगा। जाने महफिल है मगर आज फ़कत मेरे बगैर, जाने महफिल है मगर आज फ़कत मेरे बगैर, हाय किस दर्जा वही बज़्म में तन्हा होगा। ऐसा भी होता है ना दोस्त, बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम बिल्कुल तन्हा हैं। ऐसा कब होता है? जब हमें किसी का ख्याल होता है या फिर वहाँ कोई मेरा अपना नहीं होता है। बस वैसे ही है। कभी सन्नाटों से वहशत जो हुई होगी उसे, उसने बेसख्ता फिर मुझको पुकारा होगा। चलते चलते कोई मानूस सियाहट पाकर, चलते चलते कोई मानूस सियाहट पाकर, दोस्तों को भी किस उज़्र से रोका होगा। याद करके मुझे नम हो गई होंगी पलकें। होता नहीं, किसी को याद करो तो अक्सर वो आंसू जो हल्का सा होता है ना आँखों में किनारे आ ही जाता है, नम हो ही जाती हैं पलकें। याद करके मुझे नम हो गई होंगी पलकें, आँख में पड़ गया है कुछ कह के टाला होगा। टालना पड़ता है जब लोग पूछते हैं क्या हो गया, तो बहाने तो बनाने पड़ते हैं ना। और घबरा के किताबों में जो ली होगी पनाह, हर सतम पे मेरा चेहरा उभर आया होगा। याद करते करते, किताबें पढ़ते पढ़ते जिसे हम याद करते हैं उसका चेहरा दिखने ही लगता है।
जब मिली होगी उसे मेरी अलालत की खबर, जब मिली होगी उसे मेरी अलालत की खबर, उसने आहिस्ता से दीवार को थामा होगा। सोच के ये कि बहल जाए परेशानी दिल, यूं ही बेवजह किसी शख्स को रोका होगा। जब हमारा दिल नहीं लगता है और जिसे हम याद कर रहे होते वो नहीं होता है पास, तो कोई दोस्त यार जब कोई आ जाता है तो उसे रोक लिया जाता है, शायद इनसे हमारा दिल बहल जाए। इत्तेफाकन मुझे उस शाम मेरी दोस्त मिली। ये अभी तक एक लड़की का ख्याल था कि वो इस तरीके से मुझे याद कर रहा होगा, ऐसा ऐसा उसके साथ हो रहा होगा, वो ऐसा कर रहा होगा। फिर अचानक वो ख्याल टूटता है और हकीकत में आती है। इत्तेफाकन मुझे उस शाम मेरी दोस्त मिली। मैंने पूछा कि सुनो, आए थे वो, कैसे थे? मुझको पूछा था, मुझे ढूंढा था चारों जानिब। उसने एक लम्हे को देखा मुझे और फिर हंसती। इस हंसी में तो वो तल्खी थी कि इससे आगे क्या कहा उसने मुझे याद नहीं, लेकिन इतना मालूम है ख्वाबों का भरम टूट